हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आज बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन जो सब अपना काल चल रहा था उसके बारे में। कल हमने उसके महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली थी। आज हम उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और अन्य बातों के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, जो समाज था किस प्रकार का था, जो रहन सहन किस प्रकार का था। तो अधिशेष अभिशेष देखते हैं। तो अभिशेष क्या होता है, जो उनका घर बार कैसा था। तो कबीलों में न रहकर स्थायी जीवन जीने लगे थे। ये लोग क्या करने लगे थे, जो कबीलों में न रहकर स्थायी जीवन जीने लगे थे। कबीलों में न रहकर स्थायी जीवन जीने लगे थे। जो ऋग्वेदिक काल में हमने देखा कि ऋग्वेदिक काल के लोग कबीलों में रहते थे और उत्तरवेदिक काल के लोग कबीलों में न रहकर स्थायी जीवन जीने लगे थे। तो ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे और अपना घर बार घुमक्कड़ रूप में बनाते थे। लेकिन जो उत्तरवेदिक काल में जो लोग हैं वो कबीलों में न रहकर अपना स्थायी जीवन एक जगह मकान बनाकर स्थायी जीवन जीने लगे थे। इसके अलावा हम देखते हैं जो विदत सभ्यता थी उसको, जो विदत जो सभा समिति और विदत थी उसको समाप्त कर दिया गया। उत्तरवेदिक काल में विदत जो संस्था थी वो विलुप्त हो गई थी और विदत संस्था को समाप्त कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं जो अभी भी राजा का नियंत्रण, जो राजा पर नियंत्रण किसका होता था, सभा व समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। इसके अलावा हमने देखा कि ऋग्वेदिक काल में जो राजा पर नियंत्रण किसका होता था, सभा व समिति के लोगों द्वारा जो उनके सदस्य होते थे उनका राजा पर नियंत्रण होता था। तो अभी भी ये नियंत्रण जारी था। इसके अलावा अर्थवेद में देखा है सभा को नरिष्ठा कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्थवेद में सभा को क्या कहा गया है, नरिष्ठा कहा गया है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। जो समिति का अध्यक्ष होता है उसे ईशान कहा गया है। और अर्थवेद में क्या कहा गया है, अर्थवेद में सभा को नरिष्ठा व समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। क्या कहा गया है, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति व उपाधियां मिलती है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो उसमें क्या लिखा हुआ है, राजा की देवी उत्पत्ति व उपाधियों के बारे में उसमें जिक्र मिलता है। इसके अलावा राजा के बारे में देखते हैं। राजा को उत्तर में विराट कहते थे। उत्तर जो क्षेत्र है वहां पर विराट कहा जाता था और पूर्व में सम्राट, दक्षिण में भोज और पश्चिम में सवराट। ये स्वराज नहीं है, सवराट कहलाता था। तो हम देखते हैं जैसे अगर उत्तरी क्षेत्र जो राजा को क्या कहते थे, उत्तरी वाला जो भारत है उसमें राजा को विराट कहते थे, सम्राट कहते थे पूर्व में, और दक्षिण में क्या कहते थे, भोज कहा जाता था। इसके अलावा पश्चिम में सवराट भी कहा जाता था। इसके अलावा अन्य जानकारी के बारे में हम देखते हैं। जो ऋग्वेदिक काल है उनमें जो एक प्रथा थी बलि कर था वो स्वैच्छिक होता था। क्या किया जाता था, राजा को प्रसन्न करने के लिए या राजा पर प्रसन्न होकर एक बलि कर दिया जाता था, एक प्रकार का कर दिया जाता था। जो अब उत्तरवेदिक काल में इसको अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बलि कर था उसको अनिवार्य कर दिया गया था। राजा द्वारा इस कर को अनिवार्य कर दिया गया था। जो कर ऋग्वेद काल में क्या किया जाता था, ऋग्वेद काल में ऐच्छिक रूप से या जनता के द्वारा प्रसन्न होकर राजा को दिया जाता, वही कर अब जनता पर थोप दिया गया, उसे अनिवार्य कर दिया गया था ऋग्वेदिक काल में। इसके अलावा देखते हैं जो समाज व्यवस्था थी उनमें से वेश्यों को सबसे ज्यादा कर दिया जाता था। तो वेश्यों को सबसे ज्यादा कर दिया जाता था और सबसे निम्न भी वेश्यों को समझा जाता था। इसमें जो व्यवस्थित थे वेश्यों को सबसे ज्यादा कर दिया जाता था। इसके अलावा जो विदुषी महिलाएं देखते हैं, विदुषी महिलाएं ऋग्वेद काल की विदुषी महिलाओं का जिक्र होता है तो उसमें आता है गोसा व अपाला। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट महिला थी वो थी गोसा व अपाला ऋग्वेद काल में। इसके अलावा उत्तरवेदिक काल में गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। अभी जो लड़कियां अगर 12th में या 10th में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करती है तो उसे क्या मिलता है, गार्गी पुरस्कार मिलता है। तो गार्गी एक महिला का नाम था जो विदुषी महिलाएं थी उत्तरवेदिक काल में। गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में गोसा व अपाला। अब हम देखते हैं ऋग्वेद काल में किन किन की जो कौन कौन से वेद है, वेदांग है वो लिखे गए। तो हम देखते हैं विस्तार से। महाकाव्य, उत्तरवेदिक काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, महाभारत व रामायण।
कि कौन से महाकाव्य लिखे गए? 2 महाकाव्य लिखे गए, महाकाव्य 2 महाकाव्य लिखे गए। इसके अलावा वेद लिखे गए 3, कुल टोटल मिला के कितने हो गए? 4 वेद हो गए। कुल कितने लिखे गए? 3 वेद इसमें लिखे गए। वेदांग 6 लिखे गए, वेद वेद प्लस अंग, वेदांग 6, स्मृतियां 8 थी। इसके अलावा पुराण 18 और उपनिषद 108 लिखे गए। तो उत्तरवैदिक काल में क्या लिखेगा? महाकाव्य 2 महाकाव्य लिखे गए, वेद 3 वेद, वेदांग 6 और स्मृतियां 8, पुराण 18 और उपनिषद 108 उपनिषद लिखे गए। एक बार फिर से देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था अभिशेष कबीलों में रहकर स्थायी जीवन जीने लगे थे। विद्युत जो विद्युत संस्था थी उसको विलुप्त कर दिया गया था। इसके अलावा अभी भी राजा पर नियंत्रण किसका था? सभा व समिति का नियंत्रण था। अर्थवेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया और समिति को अध्यक्ष ईशान कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति व उपाधियां मिलती है। इसके अलावा राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और पूर्व में सम्राट और सवराट पश्चिम में कहा जाने लगा। अन्य जानकारी में बलि प्रथा को अनिवार्य कर दिया गया था। जो ऋग्वेद काल में ऐच्छिक थी बलि प्रथा, उसको बलिकर को जो ऋग्वेदी काल में बलिकर क्या थी? ऐच्छिक थी, उसको अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा वैश्यों से सर्वाधिक कर वसूल किया जाता था। विदुषी महिलाओं में हम देखते हैं तो ऋग्वेदी काल में लोपा, ऋग्वेदी काल में कौन कौन सी होगी? घोषा व अपाला, और उत्तरवेदी काल में गार्गी, मैत्री व लोपामुद्रा। इसके अलावा उत्तरवेदी काल में क्या कौन कौन से लिखित हुई? महाकाव्य 2 लिखे गए, वेद 3 लिखे गए, वेदांत 6 और स्मृतियां 8 लिखी गई, पुराण 18 और उपनिषद 108 उपनिषद लिखे गए। महाकाव्य कौन कौन से महाकाव्य इसमें लिखे गए? सबसे पहले हम देखते हैं महाभारत, 2 महाकाव्य लिखे गए। सबसे पहले महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा। महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने लिखी। भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास को। और ये किसने लिखी? इन्होंने क्या लिखी थी? इन्हें महाभारत लिखी थी। प्राचीन नाम क्या है इनका? जो ये महाभारत है उसका प्राचीन नाम जय संहिता के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें कुल श्लोक कितने हैं? कुल श्लोक है 1,00,000 श्लोक। कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। और जानकारी मिलती है कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है कौरवों और पांडवों के मध्य। किसके में होता है? कौरवों व पांडवों के मध्य युद्ध होता है। पांडवों के मध्य जो होने वाला युद्ध को इसमें इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में कौरवों व पांडवों के बीच होने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। और इसमें कुल श्लोक कितने हैं? इसमें 24,000 कुल श्लोक है। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि ने इसने लिखा। अब हम देखते हैं उपनिषद। कुल उपनिषदों की संख्या है 108। सबसे अंत में लिखे गए इसे वेद उपनिषद या वेदांत भी कहा जाता है। सबसे अंत में क्या लिखे गए? कुल संख्या 108 है और सबसे अंत में ये लिखे गए, इसी कारण इसे वेदांग या उपनिषद कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है, उनको जानकारी रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इनके मध्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं छंदोग्य उपनिषद, जो कृष्ण को देवकी व पुत्र का देवकी पुत्र। छंदोग्य उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? कृष्ण को देवकी का पुत्र व अंगिरस का शिष्य होता है उसे कहा गया है। तो ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? ये छंदोग्य उपनिषद से मिलती है कि कृष्ण देवकी का पुत्र है और जो ऋषि अंगिरस का शिष्य भी इन्हें कहा गया है। इनके अलावा 3 अवस्थाएं इसमें बताई गई है। छंदोग्य उपनिषद में 3 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य, पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। सबसे पहले क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम इसमें बताया गया है। संन्यास आश्रम में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। छंदोग्य उपनिषद में अगर पूछे कि छंदोग्य उपनिषद में कौन से 3 अवस्थाएं बताई गई है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। इसके अलावा हम देखते हैं जाबको उपनिषद, इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है। 3 अवस्थाएं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 4थी संन्यास आश्रम इसमें बताया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कंठोपनिषद, जो उपनिषद है कंठोपनिषद, उसमें क्या मिलता है? यम व नचिकेता का संवाद मिलता है। एक यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। कौन से में मिलता है? कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद मिलता है और ओम का उल्लेख मिलता है। जो ओम वर्ड हमने याद बोलते हैं, शिव की आराधना में ओम शब्द बोला जाता है, तो ओम का वर्ड कहां से लिया गया है? वो लिया गया है कंठोपनिषद से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओम का उच्चारण कहां से लिया गया है, तो ये ओम शब्द कहां से लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, जो भारत का जो
सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम है शब्द लिए गए हैं, वो कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि सत्यमेव जयते वर्ड कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या इसके जो उपनिषद है वो पूछ लिया जाता है कि मुंडकोपनिषद से कौन सा शब्द लिया गया है, तो सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम यहां से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं मांडुक्योपनिषद। जो ये मुंडकोपनिषद है और ये मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद जो कोई है वो है मांडुक्योपनिषद। इसके अलावा वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन सा है? वृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसमें क्या है? गार्गी व याज्ञवल्क्य के संवाद मिलता है और 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? यह पूछा जा सकता है गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है, तो वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, और 16 संस्कारों की इसमें जानकारी मिलती है। तो ये गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद क्या है? राजा जनक के जो दरबार में गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद होता है, और यहाँ में गार्गी द्वारा याज्ञवल्क्य को हरा दिया जाता है। तो यह संवाद इतिहास में प्रसिद्ध है और वृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। अब इनमें 16 संस्कारों की जानकारी भी लिखी गई है। तो कल हम 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से देखेंगे। आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे।